पहले पार्ट बोल रहा हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा बेटा, देखो फर्स्ट पार्ट में है राधिका। राधिका को टोटल मार्क्स कितने मिले बेटा? सर 30 मार्क्स। टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 30। बेटा करेक्ट कितने थे उसके? सर 10। 10 आर करेक्ट। करेक्ट इज इक्वल टू करेक्ट आंसर कितने थे? 10 सर 10। 10। तो मार्क्स कितने मिलेंगे उनके लिए? 50 कितने मिलेंगे? 50 मार्क्स। बेटा अदर स्टूडेंट बेटा और कौन है प्लीज बेटा म्यूट कर लीजिए। नहीं जाना पड़ेगा डॉक्टर अंकल की दुकान पे। हाँ, मैथ्स की क्लास ही चल रही है। चल गए। Who is this बेटा? Please है, mute मैं yourself. है। प्लीज ओनली मंजोत कौर के अलावा बाकी सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ये वाला यार समझ में ही नहीं आ रहा है। मंजोत कौर के अलावा सभी बच्चे म्यूट कर लो अपने आप को। सर ठीक है अभी यस बेटा। बाय। हाँ बता देना बाय। तो करेक्ट आंसर के लिए बेटा करेक्ट आंसर कितने थे उसके? 10। तो उसके लिए कितने मार्क्स मिले बेटा उसको? 50। बट बेटा उसके मार्क्स आए कितने? 30। मीन्स हमें 50 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 20। और 20 मार्क्स कब आएंगे उसके? जब 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? क्योंकि माइनस जो हमने करा है कितना करा है बेटा? सर 50 में से 30 माइनस करा है। 50 में से 30 माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, ये जो 30 माइनस हुआ है ये क्यों माइनस हुए कोई बता सकता है? सर क्योंकि हमें लगा पाएंगे कि कितने इनकरेक्ट करें इनकरेक्ट थे ये 30 मार्क्स उसको इनकरेक्ट के लिए मिले और एक इनकरेक्ट क्वेश्चन करने पर उसे 2 मार्क्स मिल रहे थे। तो टोटल क्वेश्चन कितने गलत करे होंगे उसने? 15। आया बच्चा समझ में? यस सर। तो क्योंकि टोटल क्वेश्चन उसने कितने सही करे? 10। तो 10 मल्टीप्लाई 5 तो 50 हो जाएगा। टोटल इनकरेक्ट कितने थे बेटा? 15। तो इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स थे तो आंसर हो जाएगा -30। तो 50 प्लस -30 तो कुल मिला के 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है अच्छा, इसके मार्क्स टोटल मार्क्स कितने थे? 30। ओके बेटा फर्स्ट पार्ट होपफुली सबको समझ में आया। सेकंड पार्ट देखो। They also answered all the questions. ओके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया बेटा? जे आल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस स्कोर्ड -12 मार्क्स तो ही गोट 4 करेक्ट आंसर। बेटा मंजोत आपका सेकंड पार्ट इसका क्वेरी थी। मेरे को ये बताओ उसके टोटल करेक्ट कितने आंसर हैं? सर -12। करेक्ट आंसर बताओ पहले। करेक्ट आंसर उसके कितने? 4 करेक्ट आंसर्स। उसको 4 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे बेटा? सर 12 मार्क्स। 20 मिलेंगे ना, 12 क्यों मिलेंगे? एक मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन सही होने पे कितने मार्क्स मिलने थे? 5। तो 4 क्वेश्चन सही है तो 20 मार्क्स हो गए। ओके सर। ठीक है बट उसने स्कोर कितना किया बेटा? -12। हिज स्कोर कितना है बेटा? -12। बेटा -12 अगर उसका स्कोर है तो फिर आगे कैसे सोल्व करेंगे इसे? ओके -12 स्कोर है। मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अच्छा इनकरेक्ट के लिए कितना मार्क्स मिलेंगे बेटा उसे? सर -2। -2। तो जे का स्कोर है कितना बेटा? -12। सर -12। -12। ओके मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने हैं? -2।
माइनस का 2 मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले होंगे? एक मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर -12 -20। बेटा देखो जे का स्कोर है टोटल 12, ठीक है। यस सर। ये स्कोर वो है उसका जो उसके इनकरेक्ट के लिए है, ठीक है, सॉरी टोटल के लिए है। हमें पता है स्कोर कैसा आता है, टोटल स्कोर कैसा आता है बेटा, मेरे को ये बताओ पहले। करेक्ट आंसर, ठीक है, प्लस यस सर। इनकरेक्ट आंसर इजिकल टू कितना होगा बेटा? टोटल सर टोटल स्कोर। टोटल मार्क्स। ये सबको क्लियर है ना बेटा? यस सर। बेटा करेक्ट आंसर कितने उसके? सर 4। 4 और 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि उसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 20, ठीक है। यस सर। बेटा इनकरेक्ट कितने हैं उसके? अच्छा इनकरेक्ट का तो हमें पता ही नहीं है, इनकरेक्ट का नहीं पता, लेकिन टोटल स्कोर कितना है? -12। -12। तो बेटा इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे उसके? सॉरी इनकरेक्ट मार्क्स, इनकरेक्ट जो क्वेश्चंस दिए थे उसने, उनके लिए उसके मार्क्स होंगे -12। इधर का 20 जब इधर प्लस में तो इधर आके -20 हो जाएगा। तो इनकरेक्ट आंसर के लिए बेटा उसे कितने मार्क्स मिले? -32। -32। बेटा क्लियर है सबको? यस सर। यस बेटा। यस सर। गंडे फिश मार्केट है। पहले तो सब अपने आप को म्यूट करो, सही है, अदरवाइज मैं म्यूट करूंगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी सबको। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। 1 मिनट बेटा, म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। सर बेटा म्यूट योरसेल्फ। शिवम यादव, मंजोत कौर को छोड़ के सभी अपने आप को म्यूट करो। मान्या अरोरा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आन्या बत्रा, मान्या अरोरा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Sir, I wanna ask something. बेटा वेट अ सेकंड, ओके, आई एम सेइंग दैट म्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। Okay, sir. अभी एक क्वेरी चल रही है बेटा, एक क्वेरी के बीच में अगर मैं 2 क्वेरी और ले लूंगा तो जिसकी क्वेरी चल रही है उसको भी नहीं बता पाऊंगा। इसी क्वेश्चन की That's why क्वेरी I'm है। saying, बेटा 1 मिनट, तभी तो मैं कह रहा हूँ 1 मिनट आपकी ही क्वेरी ले लेंगे, डोंट वेरी। आप, मुझे पता है आपकी क्वेरी इसी क्वेश्चन से, इसी पार्ट से रिलेटेड है, तब भी आपको वेट करना पड़ेगा। हैंड रेज करो बस, सिंपल सा। हाँ बोलो मानिए, आप बोलो। सर क्या कहते हैं -32 सर हमारा फाइनल आंसर है। नो, फाइनल आंसर -32 नहीं है। ये वाली लाइन सब देखो, ये लाइन क्या है बेटा? उसको करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं? 20 को कहां पे निकाला हमने? यहाँ पे। क्लियर है बेटा? हमें पता है जब हम करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स ऐड कर देंगे तो टोटल किसके इक्वल आएगा? टोटल स्कोर के इक्वल। तो इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले बेटा? मान्या 20। इनकरेक्ट के लिए हमें नहीं पता, इनकरेक्ट के लिए नहीं पता हमें, और टोटल मार्क्स उसके 12 दे रखे थे, -12 दे रखे थे, ठीक है बेटा। इनकरेक्ट के लिए कितने हो जाएंगे? ये 20 इधर प्लस में इधर जाके -20 हो जाएगा, तो माइनस का 32। ये मार्क्स है, ये बेटा मार्क्स है फॉर इनकरेक्ट ओके सर। आंसर के लिए, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर के लिए उसके मार्क्स कितने हैं बेटा? -32। मंजोत कौर, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। बेटा तो लेकिन इसमें ये नहीं पूछा है, उसमें क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर, कितने इनकरेक्ट आंसर उसने दिए हैं, तो टोटल इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? टोटल इनकरेक्ट आंसर बेटा ये बताओ, जब उसके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं? -32, ठीक है, यस इनकरेक्ट के लिए। तो और एक इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स देने थे बेटा? -2। तो -2 से फिर डिवाइड कर देंगे, तो 16 इज द फाइनल आंसर। मींस 16 क्वेश्चंस उसने आंसर गलत करे हैं बेटा, ये मतलब है इसका। एंड एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर वो जो आप पेंटर्स वाला हम कंसेक्यूटिव डेज वाला कर रहे थे सर, वो मैंने शिवानी मैम से भी पूछा, तो सर उनका भी आंसर 3/10 ही आ रहा था। बेटा उसका आंसर 3/10 ही एक्सप्लेन करा था मैंने, ठीक है, आपने डोंट वरी। देखो वेट अ सर मैंने सेकंड, आपको कॉल करा, तभी भी वही बेटा कहा। मैंने आपको फोन में भी 3/10 ही कहा था, सही है। सर, आप सुनो मेरी बात सुनो, एक वेट अ सेकंड, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ,
क्वेश्चन है आपका 3/10 वाला ना? यस सर। यस सर। बाकी बच्चे भी सुन लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ठीक है? आपको मैंने फोन में भी बेटा 3/10 ही कहा था। आप आई डोंट नो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बेटा। देखो मान्या, यस सर। ये है क्वेश्चन। 3 पेंटर्स कंप्लीटेड 2/7, 1/5 and 3/10 of works each on 3 consecutive days. Find out which painter did the most work in 3 days. ठीक है, पहले पेंटर ने कितना वर्क करा 3 डेज में? 2/7, सेकंड ने 1/5, थर्ड ने 3/10। तो बेटा ये बताना है कि सबसे ज्यादा वर्क किसने करा है, तीनों को कंपेयर कर देना है और ये बताना कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? तीनों का डिनोमिनेटर सेम बना देंगे और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। 7, 5 और 10 का एलसीएम बेटा कितना होगा? 70। तो बस सबके डिनोमिनेटर में 70 यूज कर लो और अब बाकी आपको आता ही है। 3/10 ही इसका आंसर है बेटा। क्लियर? मान्य अरोरा, मान्या, होपफुली क्लियर होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस बेटा। Yes, शिवम आयु दे। ओके बेटा। सर इट्स क्लियर। बेटा मंजोत, डाउट क्लियर है? यस सर। ओके बेटा। नेक्स्ट शिवम यादव बेटा। शिवम यादव, आर यू देयर और नॉट? आपने हैंड रेज कराया लेकिन आपको मैं 2 बार बोल चुका हूं, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है बार बार। सर यस बेटा। वेट अ सेकंड बेटा। सर यस बेटा। सर अगर हम 20 को -2 से डिवाइड करेंगे तो सर आंसर हमारा प्लस में आएगा माइनस में? क्या बोला आपने? सर लाइक इफ वी विल डिवाइड 20 by -2 so sir our answer will come in माइनस positive में आएगा बेटा, माइनस में आएगा। ऐसे Okay, sir. स्क्रीन दिख रही है बेटा? हाँ जी सर। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है और 2 10 या 20 होता है, तो -10 आ जाएगा। ओके, नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट स्टूडेंट। बेटा शिवम आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टूडेंट ले रहा हूँ। यशिका जोशी। यशिका जोशी। Yes, sir. यस बेटा। यस बेटा। Sir, when you have tell these questions to do yesterday. बेटा इन द Sorry, लास्ट सेशन में आप आए नहीं थे। आई रिमेम्बर दैट यू वर नॉट देयर yes, sir. एंड I think it's Actually, on there Monday. was network Yes. problem. I was not able Yes, to बेटा? connect. There was Okay, बेटा। network problem. ओके, So, आपके पास मेरे नंबर है। वैसे भी मैंने ये होमवर्क में भेजे हुए हैं बेटा। okay, sir. अगर Sir. आपको अभी भी नहीं मिले हैं, सुनिए बेटा, क्या नाम है? यशिका जोशी। Yes, sir. आपको नहीं मिले हैं ना? तो ये आप अपने एडुनेक्स के ई लर्निंग में एक पोर्शन आता है जहाँ पे हर चैप्टर के बारे में जो जो करवा दिए वो सेंड करा हुआ है, ठीक है? Okay, sir. वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा वहां जाके अभी मुझे टाइम लग जाएगा ढूंढने में, तो आप मेरे को पर्सनली एक व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं इसको आपको वैसे भी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? Okay, sir. Thank you. ओके, बट आप यू हैव टू टेक्स्ट मी और 2 बजे से पहले बेटा, ठीक है? Okay, sir. ओके बेटा। मैं नेक्स्ट क्वेरी ले रहा हूँ बेटा। यस बेटा। शिवम यादव अभी भी नहीं आए हैं। आरोही गंगनेजा। Sir, please बेटा show आरोही। the sheet. बेटा आरोही। Yes, sir. Please show the question sheet. क्वेश्चन शीट बेटा पुरानी वाली है जो सैटरडे को, आई थिंक सैटरडे नहीं, पिछले फ्राइडे को हमने सॉल्व करी थी। Okay, आप sir. लोगों को वर्कशीट मिल नहीं रही है क्या रेगुलर? प्रैक्टिस क्वेश्चन थे बेटा, 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। दिख रहे हैं बेटा? Yes, sir. It's visible. नाउ दीज आर द क्वेश्चंस बेटा। आई गेस 15 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप थे और 5 क्वेश्चन हमारे वैसे थे, 4 क्वेश्चन वैसे थे लॉन्ग में, ठीक है? अगर आपको भी नहीं मिले हैं देन अगेन कॉन्टेक्ट मी,
at my WhatsApp number. ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बेटा। सर यस सर जो आपने अभी ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज वाले अभी दिखाए थे सर, वो हमारे टेस्ट के या फिर अलग शीट है? बेटा ये अलग शीट है, ये रे आप देख लो, इनको क्या पता आपको मिल गए हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये पिछले फ्राइडेज के हैं। सर आई हैव गॉट इट। ओके बेटा नेक्स्ट, आरोही के बाद आन्या बत्रा। Sir, can you please explain closure property? यस बेटा, व्हाई नॉट। आन्या, Yes, आन्या sir. को, आन्या के अलावा बाकी सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मुझे बेटा कुछ क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करने हैं, इसीलिए गिव मी सम टाइम। ओके Okay, sir. ओके बेटा, हियर वी हैव व्हिच प्रॉपर्टी बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा कौन सा चैप्टर है बेटा? इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी मींस अगर हम दो इंटीजर को ऐड करें तो एक इंटीजर ही आना चाहिए, इसका मतलब ऐसा होता है। मतलब अगर सपोज करो हमने कोई भी दो इंटीजर्स लिए हैं, ए और बी, वो क्या हो गए? इंटीजर हो गए। उनके बीच में हम ऑपरेशन क्या लगाएं बेटा? कुछ भी। स्टार से मतलब है, वो स्टार क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है और डिवीजन हो सकता है। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि किन्हीं भी दो इंटीजर को ऑपरेट करोगे, अगेन क्या आना चाहिए आपके पास? इंटीजर। ठीक है? अगर ऐसे ही अगर किन्हीं भी दो नंबर को ऑपरेट करते हो और वो नंबर कौन से हैं? नेचुरल नंबर। दोबारा से वो नेचुरल नंबर आते हैं तो भी वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा। Okay, sir. क्या नाम है? आन्या बेटा, तो मेरे को ये बताओ बेटा, जैसे दो इंटीजर ले लिए हमने, सपोज करो लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, वेट अ सेकेंड, एक मिनट बस, वेट अ सेकेंड। बेटा आन्या बत्रा, आया समझ में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? Yes, sir. अब बेटा मेरे को देखो, स्क्रीन दिख रही होगी आपको। मान लिया मैंने ए और बी कोई दो इंटीजर ले लिए, सपोज करो ए और बी के बीच में मैंने एक ऑपरेशन लगाया प्लस। इसका क्या मतलब हुआ? ए दोनों इंटीजर को कभी भी ऐड करूं, क्या एक इंटीजर आएगा? यस और नो? Yes, sir. इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो मींस ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो बेटा स्टेटमेंट क्या होगा? इंटीजर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो आंसर क्या होगा हमारा बेटा? Yes, true. ठीक है? ऐसे ही अगर मैं ये कहूं इंटीजर सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, तो इट इज यस और इट इज ट्रू और फॉल्स? Sir, true. ट्रू, क्योंकि दो किसी भी दो इंटीजर को माइनस कर लो तो दोबारा से एक इंटीजर ही आता है। ठीक है? नेक्स्ट है बेटा मल्टीप्लीकेशन। अगर किन्हीं भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा? इंटीजर। Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में भी बता दो फटाफट। Sir, yes, true. बेटा इट्स फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स? क्योंकि देखो, अगर मैं ये इंटीजर ले लिया, मैं इंटीजर को किससे डिवाइड कर रहा हूँ बेटा? दूसरे इंटीजर से। बेटा बताओ दूसरा इंटीजर कौन होगा? 3 ले लिया, तो 2/2 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब यही तो हुआ। तो 2/3 इज अ फ्रैक्शन, इट इज अ फ्रैक्शन नॉट अ इंटीजर। जब 2 को 3 से डिवाइड करा तो हमारे पास एक इंटीजर नहीं आ रहा, हमारे पास एक फ्रैक्शन आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बेटा। ओके? Okay, sir. एक चलो मेरे को एक चीज और याद आई है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बेटा इंटीजर के लिए? Sir, जैसे -3 है वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। +3 है तो एडिटिव आइडेंटिटी बेटा 0 होती है। क्यों? Sir, A plus एडिटिव 0 equals बस बेटा 0 0 बोलो। ओके, नाउ आई एम म्यूटिंग ऑल द स्टूडेंट्स। 0. Sir, ओके, नाउ यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0।
क्यों होती है जीरो? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है ऐसा कोई नंबर जिसको किसी में भी जोड़े तो वही नंबर दोबारा है। मींस सपोज 7 है, 7 में क्या ऐड करा जाए कि 7 में क्या ऐड करा जाए कि 7 ही आ जाए, तो बेटा आंसर होगा 0। 8 में क्या ऐड करा जाए कि 8 ही आ जाए, तो होगा बेटा आंसर 0। ऐसी एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। उसका क्या मतलब होता है बेटा? कोई ऐसा नंबर जिसे 7 में मल्टीप्लाई करने पर 7 ही आए, तो बेटा वो क्या होगा? 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है। ओके, होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। और बेटा क्वेरी पूछो। और मान्य शुक्ला, यस बेटा मान्य शुक्ला, आई एम अनम्यूटिंग यू बेटा, वेट अ सेकंड। मान्य शुक्ला, यस सर। यस बेटा, व्हाट्स योर सर क्वेरी? लास्ट वीक में आपने एक क्वेश्चन दिया था, रोहित प्लांट 4 ट्री इन अ रो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent trees is 2/3 centimeters. Find the distance Okay. between the first and last tree. Okay, wait a second. This question बेटा, रोहित plants 4 trees in a row, ठीक है? Yes sir. ओके, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आपके क्या नाम है? मान्या शुक्ला, Yes sir. बेटा एक्सप्लेन करो क्वेश्चन क्या है। सर रोहित ने 4 ट्री एक रो में प्लांट किए हैं, so the distance हाँ बोलते रहो। और सर वो 4 ट्री के बीच के डिस्टेंस 2/3 है। मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट ट्री, जो दो पेड़ है ना उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 2/3 सेंटीमीटर। 2/3 सेंटीमीटर, 2/3 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? Yes sir. Rohit plants 4 trees, okay, in a row. The distance between 2 adjacent trees is 2/3 centimeter. Find the distance between the first and the last tree. बेटा सामने मैंने एक छोटी सी फिगर बनाई है, हालांकि मुझे ट्री इतना अच्छा नहीं बनाया मेरा, लेकिन होपफुली समझ में आ रहा होगा। मान्या शुक्ला, Yes sir. अब बेटा ये कितने ट्रीज हैं? So 4. Okay, there are 4 trees. And between 2 trees, what is the distance between 2 trees? Sir 2/3. 2/3 सेंटीमीटर, 2/3 सेंटीमीटर, 2/3 सेंटीमीटर। अब सिंपली हमसे क्या पूछा है बेटा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट ट्री। तो बेटा ये रहा फर्स्ट और ये रहा लास्ट। ओके, तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? तो बेटा मान्य शुक्ला बताओ कैसे होगा? अब सर सबको प्लस तो कर देंगे। हाँ ऐसे कर लो, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 and which what will we get? LCM 3, 2 plus 2 plus 2 is equal to 6/3, that is 2 सेंटीमीटर। या तो ऐसे कर लो, अगर आपको ज्यादा मतलब और इजीली करना है बेटा, कितने ट्रीज हैं? है तो ट्रीज 4, लेकिन डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 3 डिस्टेंस है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज बेटर, ये ज्यादा अंडरस्टूड है। ओके सर। इज इट क्लियर बेटा? यस सर, थैंक यू। ओके बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेरी बेटा। यस बेटा, तृप्ति सिंह।
बेटा तृप्ति, आई एम अनम्यूटिंग यू। तृप्ति सिंह। Yes, sir. यस बेटा। Sir, I want to ask, sir, ये वर्ड प्रॉब्लम है सर, उसे कैसे सॉल्व करनी है? 10 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 13 माइनस कर्ली ब्रैकेट क्या माइनस क्वेश्चन है बेटा? सर दिस इज द क्वेश्चन। बेटा एक मिनट है, मैं आपकी स्क्रीन को स्पॉटलाइट कर देता हूँ, ये दिख जाएगा फिर। तृप्ति, आप दिखाओ बेटा अपनी स्क्रीन। बेटा आपने स्क्रीन नहीं दिखाई अब तक। सर दिस इज द क्वेश्चन। बेटा तृप्ति, योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। यस सर। योर स्क्रीन कमिंग ब्लैक। बेटा स्क्रीन ब्लैक आ रही है आपकी। सर नाउ यू कैन सी। बेटा आप मोबाइल यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, लैपटॉप या मोबाइल? लैपटॉप। लैपटॉप यूज कर रहे हो तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। आप ऐसा करो ना, इजीली रखो इसको, दिखाओ मेरे को इजी। बेटा नहीं, ऐसे विजिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो क्या है। सर 10 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 10 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 13 माइनस कर्ली ब्रैकेट। कैन यू राइट इट बेटा? यस सर। तो राइट करके इसको ना मुझे टेक्स्ट करो फटाफट। तब तक नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। यस बेटा, धैर्य अग्रवाल। धैर्य अग्रवाल। यस सर। बेटा अनम्यूट कर दिया, बोलो। सर क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम माइनस देखें तो सर 2 माइनस 3 में तो -1 आएगा आंसर, कैसे वो ट्रू हो सकता है? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर विच नंबर बेटा? सर 2 बेटा माइनस देखो 3 धैर्य, सुनो धैर्य, अंडर तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला हमारा आता है नंबर, हम नंबर कौन सा ले रहे हैं, नेचुरल नंबर ले रहे हैं, होल नंबर ले रहे हैं, कौन सा नंबर ले रहे हैं। फिर आता है बेटा ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, ठीक है बेटा। फिर आता है बेटा प्रॉपर्टी कौन सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, प्रॉपर्टी। ये चीजें हमारी जरूरी हैं, ये चीजें देखनी पड़ती हैं हमें। अब बेटा आप अपना क्वेश्चन ना सुनो, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा। आपने क्या कहा, अगर हम दो नंबर को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, -1। किस किस को माइनस कर रहे हो बताओ? 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 इजिकल टू 1 इजिकल टू -1। अब क्या कहना चाह रहे हो आप? सर की क्लोजर प्रॉपर्टी में फिर ये कैसे ट्रू हो सकता है अंडर माइनस? बेटा आपने नंबर कौन से लिए डिपेंड करता है इस पे। अगर आप नंबर ले रहे हो इंटीजर, क्या ये एक इंटीजर है? यस। ये भी एक इंटीजर है? यस। बेटा क्या दोनों दो इंटीजर लेने के बाद क्या माइनस का ऑपरेशन लगाने के बाद क्या एक इंटीजर आ रहा है? यस सर। तो बस बेटा ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, लेकिन किसके लिए, इंटीजर के लिए, ठीक है। तो हम कहेंगे इंटीजर सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। बेटा जब आप इसी क्वेश्चन को चेंज कर दोगे, ये नंबर नेचुरल नंबर लोगे, ठीक है, तो माइनस करने पर -1 आ रहा है, तो बेटा ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो बेटा ये सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। धैर्य, समझ में आया आपके क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? बेटा प्रॉब्लम ये है कि आप नंबर नहीं देख रहे हो, नंबर भी देखो बेटा कि आप नंबर कौन सा ले रहे हो। इंटीजर -1 इज अ इंटीजर बेटा। ओके सर। क्लियर बेटा, डाउट? यस सर। यस। कोई और क्वेश्चन है बेटा किसी का तो पूछो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आई हैव सेंड द क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। ओके बेटा, आई विल सी। Let's check your, yes beta, now I got it. 10 plus bracket start 13 minus curly bracket 2 minus 6। फिर बेटा क्या लिखा है छोटे ब्रैकेट में, 6 मल्टीप्लाई -5। यस सर।
बेटा चेक कर लो एक बार, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इसको एक बार चेक कर लो, दिख रहा है? एक बार चेक कर लो बेटा, मैच कर लो तृप्ति। Sir, this is the only. बेटा तृप्ति मैच कर लो एक बार, सही लिखा है क्या? Sir, it's correct. ओके बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे? पहले करते हैं सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, ये सबसे अंदर है ब्रैकेट। 10 प्लस 13 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट -2 -6। बेटा 6 5 जा कितना होता है? 30 प्लस माइनस माइनस होता है, करली ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट। नाउ 13 माइनस करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बेटा, ये माइनस कितना होगा बेटा तृप्ति? प्लस, और 6 मल्टीप्लाई 30 कितना होगा बेटा? 180। बेटा आया समझ में? Yes, sir. अब बेटा इनको सोल्व करना है, इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 13 माइनस 2 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 178, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और डिजिट को साइन कौन सा आएगा? जो बेटा बड़ा डिजिट है उसका साइन आएगा। 10 प्लस 13 माइनस 178। क्लियर बेटा? Sir, why we multiply 6 into 30 minus 30? तो बेटा यहाँ पे माइनस ही तो होगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा है, ये मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 6 5 जा 30 तो आएगा। So no, in next and under this one only -6 you have multiplied. ये -6 और ये मल्टीप्लाई 30 क्यों कर दिया है? -30। Yes, sir. क्योंकि बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ये लिखा हुआ नहीं होता है, ब्रैकेट के बाहर कभी मल्टीप्लाई साइन नहीं लिखते हैं, ठीक है? तो 6 30 जा 180 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। बेटा आया समझ में? Yes, sir. बेटा ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 178 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 165, और बेटा साइन आएगा माइनस, क्योंकि 178 ग्रेटर है और उसका साइन माइनस में, ठीक है? फाइनली बेटा कितना आंसर आएगा? 10 माइनस 165 कितना होता है? 155 इसका आंसर है। बेटा आया समझ में? Yes, sir. ओके, Sir. नाउ ऑन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट की क्वेरी लेते हैं बेटा, बाकी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा। मान्या अरोरा, आरोही गंगनेजा, शिवेन और तृप्ति शिवम, जिनके कोई क्वेरी नहीं है बेटा हैंड्स डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं सबसे एक बार पूछ चुका हूं। शिवम यादव बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि आप एक बार भी नहीं हो पाए हो। बेटा शिवम यादव, बेटा अभी भी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, बट यू आर नॉट रिप्लाइंग, आई डोंट नो व्हाई। बेटा शिवम यादव, okay, Shivam Yadav is not replying. Now moving on next student, पहले इनको म्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा शिवेन अग्रवाल। शिवेन सर, बेटा शिवेन, सर Are you शिवेन? यस सर। यस बेटा। सर जीरो न्यूट्रल इंटीजर होता है। यस बेटा, जीरो का ना कोई साइन होता है, साइन नहीं होता, ना वो पॉजिटिव होता है बेटा, वो नेगेटिव होता है, ठीक है? इसलिए उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। सर हमें जैसे 1/2 ऑफ 3/6 करना है तो कैसे करेंगे? 1 अपॉन, यस बेटा बोलो शिवेन। सर 1/2 ऑफ 3/6। 1/2 ऑफ 3/6। बेटा पहले तो ऑफ का मतलब बता दो मेरे को फटाफट से, क्या होता है? सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/6। बेटा स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, तो 3/2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 हो जाएगा आंसर। आया समझ में बेटा? सर हम इसमें रेसिप्रोकल नहीं करते। नहीं बेटा, इसमें रेसिप्रोकल नहीं करते हैं।
डिवीजन में करते हैं बेटा। अगर 1/2 डिवाइडेड बाय 3/6 होता है ना बेटा, उसमें रेसिप्रोकल करते हैं ऐसे। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट और? नो सर। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है? ओके बेटा, शिवम यादव का क्वेश्चन टेक्स्ट में आया है। हाउ मेनी 1/4 नीड हाउ मेनी 1/4 नीड टू ऐड टू x अपॉन 11/12 टू मेक इट 5। बेटा आपने पूछा है कि हमें 11/4 में 11/4 में कितने क्या ऐड करने हैं? 1/4 कितने ऐड करने हैं कि आंसर कितना आ जाए बेटा? 5। आंसर कितना आ जाए? 5। बेटा आपने पूछा है 11/4 में कितने 1/4 ऐड करें कि 5 आ जाए। सपोज करा कि वो कितने हैं? x, ठीक है? तो हम इसको क्या करेंगे? x/4 इजिकल टू, ये जो बेटा प्लस में है इधर, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है? सिंप्लीफाई करेंगे, 4 इसको एलसीएम लेंगे तो बेटा 4 5 20 माइनस 11, तो बेटा 20 माइनस 11 कितना होता है? 9/4। और x यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा, x इजिकल टू 9 आएगा बेटा, ठीक है? शिवम यादव, यस बेटा। और किसी को कोई क्वेरी हो तो बेटा पूछो, अदरवाइज आज आपको जो होमवर्क मिलेगा बेटा वो ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है? कल क्योंकि पेपर है और आपने क्वेरी पूछी है मेरे से, तो क्वेरी में ही हमारा बहुत टाइम लग गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बेटा, आपको सिर्फ टाइम रहेगा बेटा कि 5 बजे तक आप अपने इनमें से क्वेरी पूछो, ठीक है? 5 बजे तक मैं आपकी क्वेरी लूंगा, लेकिन सॉल्यूशन दूंगा बेटा 5 बजे के बाद ही, क्योंकि मैं पहले सारी क्वेरीज एक साथ इकट्ठा करूंगा। 5 बजे के बाद, 5 बजे तक जितनी भी क्वेरीज हो जाती है मेरे पास, उसके बाद मैं 5 to 8 आपके रिप्लाई कर दूंगा। ओके बेटा, इसके बाद कोई मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, सही है? इसलिए बेटर ही होगा 5 ये शीट प्रॉपर तरीके से देखना और उसके बाद मुझे रिप्लाई करना। और जिसको वर्कशीट ना मिले एडुनेक्स के थ्रू बेटा, गिव मी अ पर्सनल मैसेज, ओके? यस, शिवेन अग्रवाल इज देयर अगेन। यस बेटा शिवेन, चलो पहले शिवेन, इज देयर एनी क्वेरी बेटा? शिवेन सर नो, इट वाज बिफोर। ओके बेटा, जिसको कोई क्वेरी नहीं हो बेटा प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन, क्योंकि कुछ बच्चों को क्वेरी अभी भी है। मान्या अरोरा बेटा। सर यस बेटा मान्या। सर शिवानी मैम ने कुछ ना रिवीजन क्वेश्चंस करवाए थे सर। उसका एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी 1/4 नीड टू बी एडेड टू 1 whole 1/4 टू मेक 5। सर मैम का आंसर 15 आ रहा था सर, पर मेरा मैंने आंसर उसको 11 बेटा, मैंने उसको 11 पुट करा है, क्योंकि जो टेक्स्ट में 1 and 1/4 नहीं लिखा जाता है, मैंने उसको 11/4 कंसीडर करा है बेटा। मान्या, यस मान्या यस बेटा, सर। क्वेरी क्लियर हो गई? आपने ये जो क्वेश्चन पूछा अभी, जो किसने पूछा था? आई थिंक शिवम यादव ने, ठीक है बेटा? सेम क्वेश्चन है ये भी। मैंने उसमें ना 11/4 लिया था, वो इसलिए लिया था बेटा क्योंकि मुझे वो 11/4 ही लग रहा था। उन्होंने लिखा भी वैसे ही था, 1 and 1/4 नहीं लग रहा था, ठीक है बेटा? ओके सर, तो सर इसका आंसर क्या आएगा? आंसर वही आएगा जो मैम ने करवाया, तो वही आंसर आएगा बेटा, डोंट वरी, मैम ने बिल्कुल सही करवाया होगा सर। मतलब उनका सर, उन्होंने तो 1 whole 1/4 माना था, तो बेटा 1 and 1/4 ही होगा बेटा, डोंट वरी। तो सर इसका आंसर 15/4 आएगा। वो बेटा निकाल के देखो आंसर, फिर आंसर निकाल के देखो इसका क्या रहा, बताओ फटाफट मेरे को आंसर क्या आ रहा है। सर 15/4। 15/4 यस कैसे करा बेटा, बताओ? चलो आज की क्वेरी क्लियर कर देते हैं हम। सर लाइक सर फर्स्टली सर मैंने क्या कहते हैं, जो 1 whole 1/4 था उसको कन्वर्ट किया, हमारा आया 5/4। उसके बाद यस सर बेटा मैंने 5/4 आएगा।
उसके बाद मैंने इक्वेशन लिखी कि x + 5/4 इक्वल्स टू 5। क्या लिखा उसके बेटा? बाद सर मैंने इक्वेशन लिखी कि x + 5/4 इक्वल्स टू 5। बेटा 11/4 कहाँ गया इसमें? अच्छा 11/4 नहीं था, हाँ सही है बेटा। उसके बाद सर जो प्लस का 5/4 है सर वो उधर जाके माइनस का 5/4 हो जाएगा, तो 5 यस बेटा, ऐसे होना है, ऐसे तो मैंने भी करवाया अभी। सर 5/1 माइनस 5/4, तो सर एलसीएम आएगा हमारा 4। तो सर जब हम कन्वर्ट करेंगे 5/1 को तो सर हमारा आंसर आएगा 20/4। तो सर 20/4 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 15/4। बेटा देखो सिंपल सा है, उस टाइम मैंने 11 लिया था क्योंकि वो मुझे 11 लगा, क्योंकि आपका टेक्स्ट था वो, ना कि सिंपल सा कॉपी में लिखा हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था 1 and 1/4 में कितने 1/4 ऐड करे जाएं कि आंसर कितना आ जाए बेटा 5। क्वेश्चन तो यही था ना बेटा मान्या? यस सर। तो इसको पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, 4 1 4 5/4। ओके बेटा, और यस सर। इसको ये तो 1/4 दे रखा, आंसर कितना आना चाहिए 5। सपोज कर लिया ये 5/4 में हम कितने 1/4 ऐड करें बेटा, कितने 1/4 ऐड करने हैं हमें, x सपोज कर लिया, कोई डाउट? नो सर। वो इजिकल टू 5 हो जाएगा। तो बेटा ये 5/4 है, ये x/4 हो जाएगा 5। x/4 इजिकल टू 5 माइनस 5/4। बेटा ऐसे ही करा होगा आपने भी। यस सर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 माइनस 5 कितना आएगा बेटा? 15। 15/4। बेटा x इजिकल टू 15/4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसल, x इजिकल टू 15। यस बेटा। सर शिवम x के यादव, बेटा उस टाइम मैंने उसको 11 लिया था, ध्यान रखना, वो क्योंकि 11 ही आ रहा था पढ़ने में, तो वो 1 and 1/4 अब मान्या ने बोला है। यस बेटा मान्या। बेटा मान्या बोलो। मान्या। ओके, आई एम टेकिंग नेक्स्ट वन बिकॉज टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। एक क्वेरी और ले लेते हैं फटाफट। चलो टाइम बेटा ओवर हो चुका है आपका, ठीक है? ओके, इट्स टाइम टू से बाय। एंड किसी को अभी भी क्वेरी हो बेटा आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? 5 बजे तक आप कॉल भी कर सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है? लेकिन इतना ध्यान रखना, अभी क्वेरीज जो है आपकी जो रिटर्न फॉर्म में दोगे तो वो 5 बजे तक ही देनी है, उसके बाद में उनके सॉल्यूशन आपको लिख कर दे दूंगा, या जिसको लिखकर भी समझ में ना आए बेटा कॉल कर सकता है। नाउ इट्स टाइम टू से बाय। बाय टू ऑल, बाय एंड टेक केयर बेटा। बाय सर। बाय टू ऑल बेटा। बाय सर। Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. You get so busy and engaged in your classes that you forget it is afternoon and morning is over. Okay. It's a good sign that you were busy. You were learning. Fine. I can see there were 41 students in mathematics class and only 35 remained. Why everyone is leaving the class? I don't know. Okay, fine. So I want to ask one thing.
Like one word you will give me. A person who thinks that his character is more uplifted than to other person, comparing to other person. What word can be used for that person? Can you tell me? A person who thinks himself that he has a high moral character in comparison to others. What word can be used to describe the personality of that kind of person? Can you tell me? No idea, Mudit. Okay. No idea. Anyone? Confident? No. I'll wait for one or two more words, then I'll tell myself. Ethics. No. Search more words. Ma'am, what is the question? The question was that, if a person thinks that he has a high moral character in comparison to others, what word can be used to describe the personality of that person? Tripti Singh Kaun. Integrity, no. Integrity, no. Okay, fine. Royal, no. The word is virtuous. 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 Overconfident? No, Tripti, no. Not overconfident. I was going to type that. Very good then. You were about to answer. VIRTUOUS. Hello. Virtuous. Yeah, ma'am, Yes, Akansha ma'am, just yes, give me a ma'am. minute. Good afternoon. Yeah, good afternoon, everyone. Right now, I am able to see there is a boy. His name is Anshdeep. I don't know what he was doing. He was making different kind of figures, and now I suppose he has written something in Punjabi or what. I don't know. What is this, Anshdeep? What is happening? Anshdeep, shall I talk to your parents? Huh? Ma'am, unmute Anshdeep. Okay, ma'am. No, he's not here. Not showing in the screen, ma'am. Yeah, now he's here. His video is closed. Anshdeep, on your video. Anshdeep, yes. What is happening? Is this a Punjabi class? Urdu class? No. This is an English class now. Unmute yourself. What story? I messaged you personally. I messaged you. In spite of that, you were doing all that again and again. Be attentive in a class. Make sure. Everybody listen to me carefully. Make sure this thing should not be repeated again. And Dhere, you also take care. Is that okay? Dhere, unmute and reply me. Okay. Fine, ma'am. Thank you, ma'am. You can continue. Okay, ma'am. So I was telling the word virtuous. Fine. A virtuous person thinks that himself, thinks about himself or herself that he is morally better than other people. He has a very good
character than others. So a word virtuous can be said to describe the personality of that person. Okay, so this was your word of day, and we have discussed the question paper subjective one in our previous class, but there were some network issues. We were not able to discuss the complete paper. So first of all, I am sharing my screen with you. We will discuss the subjective paper, and then we will move to the next topic. This is my screen. This is your subjective paper. This is comprehension. And I think you must have done the comprehension very well, because you are doing since your previous classes. You must have done the paragraph. This is an informal letter. And we have practiced the informal letter. This was your notice. Write a notice to be put up on your school board. This we have also done. Rearrange the words. This we can discuss. This was left in our previous class. No, you will write answer in chat box. Otherwise, I'll mute you one by one. Manya Shukla. Manya. Manya. Manya Shukla. Yes, Are you Yes, there? ma'am. Manya, Yes, ma'am. rearrange the words to make meaningful sentence. Answer the first one. Ma'am, standing Yes. audition was greeted by the standing What? audition was greeted by with the singer. Standing audition was greeted with ovation. Sorry, Okay. standing Are you ovation. sure? Are you sure it is correct? Read the words carefully. Ma'am, the singer was greeted with a standing ovation. Yes, now you are answering me the correct answer. The singer was greeted with a standing ovation. Nikita? No, actually, I got confused in both outrages and all. Okay. Nikita? Mute yourself, Manya. Nikita? Yes, ma'am. Second one. The outrageous gang committed several crimes. Good. The outrageous gang committed several crimes. Okay. Now, Jayashri. 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 Not able to unmute. Okay. Priya. Yes, ma'am. Identify and write whether the underlined words is object or complement. Pablo is extremely intelligent. Pablo is extremely intelligent. Intelligent word. Okay, it is a compliment. Good. Mute yourself, Priya. Adarsh Shukla.
Answer me the second one. Our cat caught a mouse. Your voice is not coming. Your voice is not coming. Object? Okay, right. It is an object because it is preceded by action word. Okay, now next I'll take Naman, Namanchug. Namanchug. Namanchug, show me your screen. Yes, ma'am. Yes, now I can see your face. Naman, the boys threw eggs. The underlined word is what? Object or complement? Ma'am, object. Very good. Object. Okay, you are giving me answer in the chat box. Shivam, very good. Nayan, very good. Anya, object, good, good. Anya, Dhairya, Shivam, Manvi, Dhairya Agarwal, Shivam, Priya, good. Compliment the first one. Okay. Good. Fine. Now next. We have discussed the identify the kinds of sentences. Fine. This we have done. Okay. Now I'll share my screen again with you. Now can you see my screen? Manishtha, visible? Fine. Have you ever read a comic book? Show me your thumbs up, those who have read. Comic book. I have also read Chacha Chaudhary or Spider-Man kind of Nagraj comics. Yes, you must have read. Yes. Mudit? Komalpreet has also read the comics. Okay. Manvi, you don't have? No? Yes, ma'am. Okay. It is good, Dhara, you have read the story. Fine. So this is our next chapter. Gopal and the Hilsa fish. Fine. Gopal is the name of a person and Hilsa is the variety of fish. Fine. Hilsa fish is mostly found in the monsoon season. It is a variety of fish. Fine. So this is your comic book kind of chapter. In this chapter you can find the images are there and a text written above the image. There you can see fishermen are catching fish and they have cast a net to catch the fish and they are catching many fishes. So it was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing about Hilsa fish. So as I already told you that Hilsa fish are found in monsoon season and it is the season of monsoon and the fishermen are searching Hilsa fish. Fine. Now in next series of image you can see there are two images. There is a scene of market where everyone is buying fish or vegetables.
a person is selling fish. There are so many fishes and everyone is selling hilsa fish. Fishmongers sold nothing but hilsa fish. Fishmongers are those persons who sell fish, who catches fish. So every fishmonger is selling hilsa fish. They are not selling any variety of fishes, but they are selling hilsa fish only. So what is the fishmonger says? Come buy, the price of hilsa is down today. When we go to market, there are so many persons who are trying to sell their vegetables, clothes, and they give a call to the customers like, today it is very cheap, prices have fallen down. Fine, and you must have heard like raste ka maal saste mein kind of statements they use to attract the buyers to buy their stuff. So the fisherman is trying to catch the attention of the people in the market, like the price is down, you can buy hilsa fish easily. And in the next image you can see a person is talking to a lady and he has brought hilsa fish. You can see hilsa fish in his hand, and householders could talk of nothing but hilsa fish. And those people who are living in houses, they are also talking about hilsa fish. How much did you pay for that hilsa? A lady is asking to a man that, what price did you pay for this hilsa fish? You wouldn't believe it if I told you. The man is saying, you won't believe me if I tell you the price of the hilsa fish. So you can see from this image, these two images, that everyone is busy in talking about the hilsa fish. Hilsa fish became the sensation of the season in monsoon. In next image, we can see there is a king. Fine. And by the looks of the king, we can easily check that the king is angry. So, and in the palace too, this is the scene of the palace of a king. And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but hilsa fish. And in the court also, in the palace of the king, there is also the discussion. Okay, let me take your attendance first. Okay, fine. So this is the image of the palace of the king, and you can see the courtiers are also talking about hilsa fish. Your Majesty, you should have seen the huge hilsa I caught it was. And in the palace of the king, they all were discussing about the hilsa fish. Nobody is discussing the matter of the day to day, and they are having a discussion about like
You must have seen the Hilsa fish. I saw a Hilsa fish. It was huge. It was cheap in rate. And after listening to all these statements, the king got angry. You can compare these two images. He is having a frowning look. He is very angry to hear about the Hilsa fish. Okay. Can anyone tell me why? Yashika? Okay, I'm unmuting you. Not able to unmute you. Ma'am? Okay, 2 participants have raised hand. Ma'am, can I? Okay. Yes, ma'am, can I tell? Yes. Ma'am, here Nikita, the you king was want to tell? angry. Ma'am? Ma'am, Nitika. Yes. Ma'am, Nikita? I'm unmuted. Nikita? Yes, ma'am. One second. Nikita is saying. Nikita, speak. The king was angry because in the king's court, the courtier come to give advice and people come to king's court for making decisions and making the right choice, not for telling that there is a very huge fish that I caught and it is cheaper now. Yes. Ma'am. Good. Very good. Ma'am, I'm One second. Manisha? Ma'am, Yashika. Yashika, yes. You want to give an answer? Yes, ma'am. Yes, please. Ma'am, in the king's court, it's the place where the problems and the decisions are took of the village, town, or city. And apart from this, Yes. they were talking about the Hilsa fish. So the king was angry about hearing the counselors to talk about Hilsa fish, not to do their work. Good. Manya? Ma'am, Yes. may I answer? Yes, I have unmuted you. Ma'am, in the market, everybody was busy while in Hilsa fish. So, ma'am, but also in the king's court, the people were only talking about the Hilsa fish, rather talking about the topic of the discussion. So that's why Good. king was angry. Okay, very good. Shivam? Shivam, you want to give answer? Shivam? Not audible. Voice is not audible. Audible, no. Shivam, I have unmuted you, but your voice is not coming. Stuti, you want to answer? Yes. Ma'am, that the Hilsa fish was there. So, ma'am, many people were talking about Hilsa fish, but at the king's court, with they have to do the discussion, but they have not do the discussion and only talking of Hilsa fish is very huge and it is very cheap. That's why Good. the king was angry. Okay, very good. I'm speaking bit today. There is problem. Shivam, yes, there is network problem. Fine. So you all get the concept of this chapter. Yes, the king was angry. As you can see in this image, he is very angry. You can see the looks of the king also. Stop it. He is saying, don't talk about. Now keep quiet, everyone. Are you a courtier or a fisherman?
You are courtier. You are supposed to talk about the matters of the people, the subjects, and the day-to-day matters of the village also. But you are not supposed to talk about the fish, prices of fish, how many fish you have got. No, these are not the concerned matter for a court. So that's why he got angry, because he got irritated by hearing too much of Hilsa fish. Now, what did he do? You can see the king is scolding everyone, and there are few persons standing in front of him. The courtier fell silent with downcast eyes. Downcast means to down their eyes. When we look straight to the person and when somebody scold us, our eyes, we are not able to make an eye contact with the person, so we lower down our eyes. So downcast means that. So the courtier fell silent. The courtier were not able to answer the king. So they lower down their eye, and the king felt guilty. Then the king realized that he has scolded them very rudely. So what did he say? I'm sorry, I lost my temper. Means he said sorry to his courtiers for losing his temper. It is the season for Hilsa fish. I know this is the season for Hilsa fish. This is monsoon season, and no one. And I can see everyone is talking about Hilsa fish, but nobody is talking about other thing. Fine. So this is the next image. You can see two persons are standing there. One is bald. He's having no hair. Some hairs around his ear. So the king says, not even Gopal. Gopal is the person, bald head man, very good. So we have heard the story of Akbar and Birbal. Birbal was in the court of Akbar, and he was a wise man. Akbar used to take suggestions from Birbal. So in that way, Gopal is there. Gopal is in the court of that Maharaja, and he is considered to be the intelligent one. So the king said to Gopal, not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish. Gopal, even everyone is too much talking about the Hilsa fish that even Gopal is not able to mute that person stop talking about the Hilsa fish. Not even for 5 minutes. People can't even stop for 5 minutes talking about Hilsa fish. They keep on continuing talking about it every time. So Gopal was there. Oh, I think I could, Your Majesty. He is saying to the king that, sir, king, my lord, I can make it possible if you say. So the king said, then let me see you buy a huge Hilsa fish. So the king said, okay, now you will go to the market and you will buy a big Hilsa fish, and then you will bring it to me. Then you will come to my palace and bring it to me without anyone asking you a word about it. But there should be a condition, like anyone should not notice the Hilsa fish. This is the condition. You will go to the market, you will bring Hilsa fish, but anyone will not ask you a word about the Hilsa fish. That is my condition. Okay, now I'll ask question. Dharya. Dharya, just tell me why the king gives such a mission to Gopal, such a challenge to Gopal. Ma'am, because
Gopal was so intelligent, and King want to see his intelligence. Okay. King want to see his intelligence. That's why he told Gopal to bring Hilsa fish. Ma'am, and he also want that nobody talks about Hilsa Yes. fish. Yes. Now you got it. You were saying na ki I have read the chapter. You were asking me a day before, like, ma'am, we will not read Gopal and the Hilsa fish. That's why I asked you. Okay, Manya. Okay, let others try. Okay, Nikita knows. Any other student who want to give answer? Anya, Guneep, Mistha, Namanchug, Bhavesh. No? I'm not wanting the exact answer, but at least you can tell me what did you understand? Yashika, Tripti, no? Ada Shukla, no? Okay. Manya, Ma'am, what's the question? Can you repeat it? I'm saying like why the king gave the task to Gopal Okay. to So, buy ma'am, the Hilsa king gave fish task. without. So, ma'am, king gave task to the Gopal because the king tried a lot of times to stop the counselors from talking about the fish, but the counselors didn't stop. So the king said to that Gopal was the person who gives advice to the king. So king thought like maybe he can do it. So that's why he said he give him the challenge to bring the fish to the palace without anyone asking. Like no one should ask you about that fish. So that's why that Gopu also accepted that challenge. Gopal. Okay. Okay. Nikita. Yes, ma'am. Nikita, you were, yes, you raised your hand. Yes, ma'am. I want to answer this question. Ma'am, can I Yes. answer? Yes, Ma'am, please. Ma'am, the king asked Gopal to bring the Hilsa fish without anyone noticing it and talking about it because he wanted that the courtiers do not talk about the Hilsa fish anymore. Okay, very good. Fine. The king gave such a challenge to Gopal because the king was also aware that Gopal is the only person that can make the thing possible, because everyone was talking about the Hilsa fish and he was fed up by hearing of Hilsa fish too much. The challenge so that no one in the court asked for Hilsa fish. The attention gets diverted. Fine. So the chapter is left incomplete. Fine, you will try to read it on your own at home whenever you find time, and we will discuss it in our next class. Fine, that is all for today. Read the chapter whenever you have time. Okay, bye everyone.